नमस्कार, मैं ललित चौधरी। आप देख रहे हैं द लोकमंच। तो भाई आज सुबह मॉर्निंग में एनसीबी की तरफ से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई, जिसको सुनकर बॉलीवुड के पैर एक बार फिर से हिलने लगे। क्योंकि बॉलीवुड वाले सोच रहे थे कि अब एनसीबी शांत पड़ गई है भारती सिंह की गिरफ्तारी के बाद, लेकिन ऐसा नहीं है। एनसीबी अपना काम पूरा कर रही है और बखूबी कर रही है। जो लोग रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में आए थे, बोल रहे थे इनोसेंट गर्ल के ऊपर अत्याचार कर रही है एनसीबी, अब उन्हीं के घर छापा पड़ा है। जी हाँ, डिया मिर्जा की मैनेजर रह चुकी राहेला फर्नीचर वाला, उनके घर छापा पड़ा है। और छापे में क्या क्या मिला है पहले वो सुनिए, उसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि वो काम क्या करती थी। दरअसल एक कुरियर वाला एक व्यक्ति था जो कि कुरियर सप्लाई करता था। जब वहां पर छापा पड़ा तो कुरियर में देखा गया कि जो रोल होते हैं जिसमें गांजा भरा जाता है, वो पैकेट सप्लाई हो रही थी। जब उससे पूछताछ की गई कि ये किसका माल है, तब उसने राहिला फर्नीचर वाला का नाम लिया, जो कि डिया मिर्जा की मैनेजर है। और उनके मौके से उनके घर से 200 केजी यानी कि 200 किलो गांजा भी बरामद हुआ। और ये ऑल ओवर इंडिया सप्लाई किया जा रहा था। जो रोल थे वो कुरियर के जरिए सप्लाई हो रहे थे, और जो गांजा था वो पर्सनली राहेला फर्नीचर वाला अपने क्लाइंट्स को देकर आती थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स थे। और ये खुलासा खुद एनसीबी की तरफ से आया है। मतलब ये है कि जो गांजा था उसमें जो पेपर में भरते हैं उस गांजे को, ओसीबी पेपर कुछ उसको बोलते हैं, वो पेपर बहुत बड़ी तादाद में फैक्ट्री में बनाए जा रहे थे। जब वहां छापेमारी पड़ी तो कुरियर से वो सप्लाई हो रहे थे, और वो पूरा का पूरा मैनेज कर रही थी राहेला फर्नीचर वाला। कुरियर वाले से जब पूछताछ हुई, जो वहां का मैनेजर था, तो उसने नाम लिया सीधा सीधा राहेला फर्नीचर वाला का। और बहुत बड़ी बात यह है कि 200 केजी गांजा ऑन द स्पॉट बरामद हुआ है, और जाने कितना तो ये सप्लाई कर चुकी होगी ऑलरेडी। मतलब ये है कि ऑल ओवर इंडिया में ये सप्लाई किया जा रहा था। अब आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, जो कि डिया मिर्जा जो रिया चक्रवर्ती की सपोर्ट में आई थी, बोल रही थी इनोसेंट गर्ल है, उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, अब उन्हीं के घर में छापे मर रहे हैं। घर में नहीं कह सकते, लेकिन मैनेजर बहुत ज़्यादा क्लोज होती हैं। तो क्या डिया मिर्जा को ये पता नहीं होगा? लेकिन डिया मिर्जा भी कोशिश कर रही थी कि बच जाए तो बच जाए कैसे भी, लेकिन एनसीबी के हाथों नहीं बच सकते। अगला नंबर डिया मिर्जा का हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। क्योंकि यहाँ पर राहेला फर्नीचर वाला से अब जब पूछताछ होगी तो अब वो नाम उगलेगी भाई कि इसके पीछे कौन कौन था और किस किस को वो सप्लाई करती थी। क्योंकि इतना तो क्लियर हो चुका है कि बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोफाइल क्लाइंट थे राहेला फर्नीचर वाला के, जिनको वो गांजा और वो पेपर सप्लाई करती थी ऑल ओवर इंडिया में। जी हाँ, ऑल ओवर इंडिया में उसके क्लाइंट थे। अब डिया मिर्जा का नंबर कब लगेगा, जो कि रिया चक्रवर्ती की बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी, वो भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।